स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से विजार्ड ऑफ इंग्लिश महेश सर के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पोएम थर्ड कीपिंग क्वाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो पोएट है, जो कवि है, वो एडवोकेट करते हैं, मतलब इस बात पर जोर देते हैं या इस बात की वकालत करते हैं, कौन सी? टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी होती है निष्क्रियता, इनएक्टिविटी होता है निष्क्रियता, और डेथ होती है मृत्यु। तो क्या पोयम में कवि हमको टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में बताता है या इस बात की वकालत करता है पोयम में कि बिल्कुल टोटल निष्क्रिय हो जाओ या बिल्कुल मर जाओ? तो देखो आंसर देखते हैं। नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। इतना सा आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है, सिर्फ नो लगा के थोड़ा सा कोमा लगाना है, बाकी वैसा का वैसे ही एज इट इज क्वेश्चन से लिखना है कि नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कि पोएट हमें इस बात की वकालत मतलब पोएम में इस बात की वकालत नहीं करता है कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ या डेथ हो जाओ। द पोएट हमें एडवाइस करता है, सलाह देता है फॉर ए लिटिल पॉज, कुछ समय रुकने के लिए, इन फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ताकि हम क्या कर सके? इंट्रोस्पेक्शन कर सके, मतलब आत्मनिरीक्षण कर सके खुद का, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर आउटकम्स, जिसके कारण अगर हम कुछ समय रुककर खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उसके कारण जो रिजल्ट आएंगे, जो हमारे परिणाम आएंगे, शायद वो पहले से बेटर आ सके। तो कवि हमें इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहता है कि हमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, कुछ समय खुद को इंट्रोस्पेक्शन के लिए खुद को समय देना चाहिए और कुछ समय रुकना चाहिए ताकि हम खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकें। अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उसके कारण जो रिजल्ट आएंगे शायद वो पहले से बेटर आ सकते हैं। तो कवि यही बात कहना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट पोएट रेफर इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। वो किस तरह की सैडनेस है, कौन सी उदासी है जो पोएट हमें इस कविता कीपिंग क्वाइट के माध्यम से रेफर करता बताता है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस विच सराउंड, जो कि सराउंड घेर रखी है मनुष्य मैन को, ड्यू टू नॉट हैविंग टाइम फॉर हिमसेल्फ। वो उदासी ये है जिसने मनुष्य को घेर रखा है, काहे के लिए? फॉर नॉट हैविंग टाइम फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए समय न होने के कारण जिस समस्या ने मनुष्य को घेर रखा है, वही जो सैडनेस है वो पोएट हमें इस पोएम में रेफर करता है और बताता है द पेन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग। और पेन है, एक पीड़ा है, ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, न समझने की, वाट ही एंड हिज फेलो ह्यूमन बींग्स वांट। कि एक तो वाट ही, कि वो क्या, एंड उसके जो फेलो ह्यूमन बींग्स है, उसके जो साथी है, वो क्या चाहते हैं, वांट क्या चाहते हैं। ही हैज़ नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उसके पास खुद का आत्मनिरीक्षण करने के लिए समय नहीं है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण परिणाम क्या होता है? ही इज़ अनेबल टू एनालाइज हिज ओन एक्शन। इसलिए परिणाम ये होता है कि वो खुद की एक्शन, जितने भी क्रियाकलाप पूरे दिन में करता है, उसका एनालाइज नहीं कर सकता है, और एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और खुद की जो चेतना होती है उसको भी वो समझ नहीं पाता है। तो कविता में जो पोएट है हमें क्या सैडनेस, कौन सी सैडनेस है जो पोएट हमें इस पोएम के माध्यम से रेफर करता है? तो पोएट हमें इस कविता के माध्यम से ये रेफर करता है कि मनुष्य के पास खुद के लिए समय न होने के कारण जितनी भी सारी समस्या को उसको घेर रखा है। और दूसरा बात है द पेन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, और एक तरह के उसके पास पेन, एक पीड़ा है कि एक तो वो जानता ही नहीं है कि वो और उसके जो भी साथी है वो क्या करना चाहते हैं, है ना। ही हैज़ नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उसके पास खुद के लिए, खुद का जो इंस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण के लिए समय नहीं है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण परिणाम क्या होता है कि वो उस खुद के एनालाइज नहीं कर सकता उसकी एक्शंस का, और उसकी जो भी चेतना और जितनी बुद्धि रहती है उसका भी वो क्या नहीं कर सकता है, उसको समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। जो पोएट है हमसे ऐसा क्यों कहता है कि कीप स्टिल, थोड़ा कीप रहे, स्टिल यानी स्थिर रहे, मतलब बिना भागदौड़ी के रहे। तो टू मच रश एंड एक्टिविटी, ज़्यादा अधिक भागदौड़ और क्रियाकलाप, हैज़ ओनली ब्रोथ, वो मात्र लेकर आते हैं मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून यानी क्या होता है? दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य। ज़्यादा भागदौड़ और क्रियाकलाप मनुष्य के लिए क्या लेके आते हैं? दुर्भाग्य लेकर आते हैं ना, टू मैनकाइंड।
हेंस इट इज़ बेटर टू क्वाइट एंड स्टिल, इसलिए ये बेटर है, ज़्यादा अच्छा है कि क्वाइट एंड स्टिल रहे। सो द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, इसलिए पोएट हमें है जो क्या रहने के लिए कहता है, क्वाइट एंड स्टिल रहने के लिए कहता है कि कुछ समय के लिए चुप रहे, क्योंकि ज़्यादा अधिक भागदौड़ और क्रियाकलाप सिर्फ दुर्भाग्य लेकर ही आता है, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा पूरे दिन काम करेंगे, खुद को समय नहीं देंगे तो क्या होगा, अपनी बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो भी पार्ट्स है बॉडी के, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, मतलब एनर्जेटिक बॉडी नहीं रहेगी। अगर डेली उठ के एक ही एक काम करने, बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बॉडी की सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, एक ना दिन फिर क्या होगा, डैमेज होंगे ही सही पार्ट्स। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 और क्वेश्चन करेंगे, वो देखते हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनने, एंड कीपिंग स्टिल और चुपचाप रहने में हेल्प अस टू अचीव, हम मतलब 12 तक गिनने और अगर हम चुपचाप रहे तो वो हमें क्या प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो देखो आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में, काउंटिंग अप टू 12 कि 12 तक गिनना एंड कीपिंग स्टिल और चुप रहना, विल गिव्स अस हमें देगा, क्या देगा, सम मोमेंट कुछ क्षण, ऑफ काकी के पीस, 12 तक गिनना और चुपचाप रहना हमें कुछ शांति के कुछ पल देगा, टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जिसके कारण हम क्या फील कर सकेंगे, हम महसूस कर सकेंगे द ब्यूटी, सुंदरता ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता को हम फील कर सकेंगे। मतलब अगर हम 1 से 12 तक गिनेंगे और उस टाइम अगर हम चुप रहेंगे तो हमें शांति का कुछ पल देगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन की सुंदरता को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट ओवर ओवन सेल्फ, खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, एंड रिस्टोर, और जब 1 से 12 तक गिनोगे तो जितनी रिस्टोर एनर्जी हमारे पास रहेगी, जितनी रिस्टोर एनर्जी रहेगी, टू मूव इन राइट डायरेक्शन, उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव लगा सकते हैं इन राइट डायरेक्शन, एक करेक्ट दिशा में, एक अच्छी दिशा में हम उस जितनी भी एनर्जी रिस्टोर होगी उसको करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट, और सामान्यतः ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रोबल्स, कि सबसे ज़्यादा इल्स बीमारियाँ एंड ट्रोबल्स और समस्याएं ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ज़्यादा बीमारियां और समस्याएं आर केस्ड, किस कारण से होती है, बाय ओवर रश एंड हरी, सबसे ज़्यादा हमारी भागदौड़ी और जल्दी के कारण ही संसार की सबसे ज़्यादा मुसीबतें और सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण क्या है, हमारी रश एंड हरी है, हमारी जल्दबाजी और हमारी भागादौड़ी है। देखो जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और अगर 1 से 12 तक गिनते समय अगर हम चुप रहेंगे तो वो हमें कुछ शांति के पल देगा, जिसके कारण हम हमारे जीवन की सुंदरता को फील कर सकते हैं और खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं उस समय। और जब 1 से 12 तक गिरेंगे, जितनी रिस्टोर एनर्जी हमारे पास उस समय, अगर कुछ नहीं करेंगे बैठेंगे तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बॉडी में रिस्टोर होगी, तो जितनी एनर्जी रिस्टोर होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जिसके बाद इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट, ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे ज़्यादा इल्स और समस्याएं किसके कारण होती है, बाय द केसेस ऑफ ओवर रश एंड हरी, हमारी जल्दी और भागादौड़ी के कारण होती है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप, कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, कि प्रकृति का कौन से सिंबल, कौन से प्रतीक से डज द पोएट इवोक टू से, कवि हमें ये कहना चाहता है कि दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, कि प्रकृति के हमें कौन से चिन्ह से हमें कवि ये बताना चाहता है कि चुपचाप रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। आंसर देखो, द पोएट डज नॉट वांट, सबसे पहले तो जो चुपचाप रहकर जीवन जिया जा सकता है, तो कवि हमें ये नहीं करना चाहता है कि कवि अपनी वक्ता जो भी उनके रीडर है उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता है कि स्टिलनेस मतलब स्थिरता को आप इनएक्टिविटी और डेथ माने, कि निष्क्रिय हो जाओ या फिर मृत के समान हो जाओ। सबसे पहले तो कवि इस बात को बताता है कि मैं, मेरे जो भी वक्ता है, मेरे रीडर है, उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता स्टिलनेस को लेकर, कि स्टिलनेस मतलब स्थिर रहना का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिवेट हो जाओ या फिर डेथ हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो देखो, द पोएट डज नॉट वांट हिज रीडर टू कंफ्यूज स्टिलनेस विथ कंप्लीट इनएक्टिविटी एंड डेथ। सबसे पहले पोएट है वो ये नहीं चाहता है कि उसके रीडर को कंफ्यूज हो, वो भ्रमित हो कि स्टिलनेस क्या है, विथ कंप्लीट पूर्णतः निष्क्रिय
एंड डेथ और मृत्यु। देयरफॉर इसलिए वो क्या करता है, ही गिव्स एन एग्जाम्पल, इसलिए वो एक उदाहरण देता है ऑफ नेचर, प्रकृति का उदाहरण देता है कि नेचर डिस्पाइट बीइंग स्टिल, कि नेचर चुपचाप रहकर भी और स्टिल रहने के बावजूद भी स्टिल ऑलवेज एट वर्क एंड इट कीप्स द अर्थ अलाइव। क्या करता है नेचर, आराम से चुपचाप रहता है, किसी को कुछ पता भी नहीं रहता है, लेकिन क्या रहता है, वो जीवित रहता है ना। वो सभी चीज़ों को जीवित रखता है, पेड़ पौधे हो जाए उनको पृथ्वी के अंदर जीवित रखता है, बीज डाल दो, बीज अगर पृथ्वी के अंदर डालेंगे तो चुपचाप रहेंगे लेकिन वो अलाइव रहेंगे ना। कैसे रहेंगे, वो अलाइव रहेंगे, जीवित रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आफ्टर सम डेज हम देख सकते हैं ना। जब अपन बीज डालते हैं खेत में, तो खेत में बीज डालते हैं तो स्टार्टिंग में डालते हैं तो बिल्कुल निर्जीव रहते हैं, लेकिन उसकी हेल्प कौन करता है, उसकी हेल्प करता है नेचर, है ना। तो देखो इसके बाद आइडिया भी बताता है कि द आइडिया इज़ ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट, कि ये विचार को हम ब्यूटीफुल तरीके से, सुंदर तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, व्याख्यात कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग लाइंस, इन लाइनों की मदद से। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जब सब कुछ कैसा सीम्स प्रतीत होता है, डेथ के समान, मृत के समान प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वही चीज़ जो पहले हमें मृत के समान प्रतीत हो रही थी, बाद में वही कैसी हो जाती है, वो एलाइव हो जाती है, वही जिंदा हो जाती है। अपन मान लो ऐसे कि अगर हमने खेत में अगर हम सोयाबीन डालेंगे, तो सोयाबीन खेत में जब डालेंगे उसके 7 या 8 दिन बाद पेड़ बाहर निकलता है, प्लांट, है ना। तो 7 से 8 दिन तक वो चीज़ कैसी रहती है, निर्जीव रहती है, लेकिन जब भी वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकलती है तो वो कैसी हो जाती है, अलाइव हो जाती है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि द आइडिया इज ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग लाइन्स, कैसा, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जब सबसे पहले सभी चीज़ें पहले क्या होती है, डेथ जैसी प्रतीत होती है, लेकिन बाद में वही चीज़ें क्या हो जाती है, एलाइव प्रतीत हो जाती है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट, क्लास 12 की चैप्टर पोएम 3 का है, कीपिंग क्वाइट के मोस्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज, ये क्वेश्चंस सभी जो जितने भी सॉल्यूशन है उनके मिक्सअप आंसर है ये, मतलब एक बुक से नहीं निकाले, बहुत इजी लैंग्वेज में आप आराम से इजीली याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके वापस से देख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद जो भी ये क्वेश्चंस इधर वीडियो में प्रोवाइड है, ये नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ इसको, ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू।